इंटू एफ ऑफ ए प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई हम क्या करेंगे डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी लिखेंगे। सो इसी तरह इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ये हमें मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू द पावर फोर यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इज इक्वल टू ये बराबर है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी के। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 6.2 इंडेफिनेट इंटीग्रल के हवाले से है। एवलुएट द इंडेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की मेथड इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर ए हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर ए हमें गिवन है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4 into cos of x with respect to x। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशंस की मेथड के हवाले से कहा हुआ है, लेकिन बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी फंक्शन की पावर एन और उसका डेरिवेटिव अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर बन जाता है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ ऑफ ए प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई हम क्या करेंगे डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी लिखेंगे। सो इसी तरह इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू यहाँ पे चूंकि साइन ऑफ एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स होल पावर 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन की पावर एन मल्टीप्लाइड बाई इट्स का डेरिवेटिव। साइन की जो डेरिवेटिव है साइन का डेरिवेटिव हमेशा कॉस ऑफ एक्स ही बन जाता है। सो दिस इज इक्वल टू इससे क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स की पावर एन साइन ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन यानी 4 प्लस वन डिवाइड बाई क्या लिखेंगे डिवाइड बाई 4 प्लस वन प्लस सी दिस इज इक्वल टू इससे आंसर क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स होल पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5 इंटू साइन ऑफ sin raised to the power 5 of x plus c. This is the answer of this question. Question number 1 का ये आंसर ही है। इसको एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस अगर कोई हम सब्स्टिट्यूशंस कर ली यू कंसिडर करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, या अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व ना करना भी हो तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए सब्स्टिट्यूशंस की तरफ चलते हैं क्योंकि इन्होंने सब्स्टिट्यूशंस के बारे में कहा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को इस शक्ल में लिख दिया मेथड नंबर 2, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर ले साइन ऑफ एक्स होल पावर 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिख लिया मैंने। अब सबसे पहले आप क्या करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसको लेट कर देता हूं। लेट टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। टी को अगर हम साइन ऑफ एक्स लिख लें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर आ जाता है कॉस ऑफ एक्स। जो डी एक्स यहाँ पे आ रहा होता है डी एक्स, उस डी एक्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव जिसके लिहाज से भी हम लेंगे उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे। सो अब इससे क्या आंसर आ गया डी एक्स कॉस ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसे आंसर आ गया डी टी।
तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन की जगह पे लिख लेंगे साइन की जगह पे टी रेज टू द पावर 4 इंटू कॉज ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। अब इंटीग्रल ऑफ ये हमें मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू द पावर 4 यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इज इक्वल टू ये बराबर है एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी के। सो दिस इज इक्वल टू इससे क्या आंसर आएगा, दिस इज इक्वल टू इससे आंसर आ जाएगा टी रेज टू द पावर 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू इसे आंसर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स साइन रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी साइन रेज टू द पावर 5 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस सी। ये आंसर आ गया। मेथड 1 और मेथड 2 से दोनों आंसर सेम है। इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 इसमें क्या है, व्हाट इज पार्ट नंबर 2? पार्ट नंबर 2 है 2 पार्ट्स की तरफ। बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट जो है वो बराबर है इंटीग्रल ऑफ किसके बराबर है, क्यूबिक रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये भी उसी तरह ही है, ये भी उसी तरह पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के बगैर अगर हम सॉल्व कर लें बाय यूजिंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि रूल हमने पढ़ा हुआ है, मेथड के बगैर सॉल्व कर लेते हैं। मेथड के बगैर जो हमने रूल पढ़ा हुआ है, मेथड नंबर 1 रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बराबर है एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे इंटीग्रल ऑफ इस क्वेश्चन में है क्यूबिक रूट ऑफ, क्वेश्चन जो हमें गिवन है क्यूबिक रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स होल पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स होल पावर 1/3 इंटू कॉस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, अब 2 को यानी हम अगर a पावर n होल पावर m ही हो तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर n मल्टीप्लाइड बाई m। सो दिस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन पावर n मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा कॉस ऑफ x ही है। सो दिस इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे साइन ऑफ x होल पावर 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई नेक्स्ट क्या है 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 प्लस c दिस इज इक्वल टू, इसे आंसर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x होल रेज टू द पावर 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस सी डिवाइड बाई, इसी तरह 6 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 1 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स होल रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाई 6 प्लस सी डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 6 दिस इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 6 इंटू साइन ऑफ 7 डिवाइड बाई 6 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 7 प्लस सी। अब ये स्टेप मैंने किस तरह किया, ये स्टेप कि अगर a डिवाइड बाई b बाई सी हो तो हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई सी। अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में तब्दील होगा।
इसी तरह हमने ये स्टेप डायरेक्ट ही कर दिया। ये था वो मेथड जो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के साथ मैंने सॉल्व करवाया। अब मेथड नंबर 2 की तरफ आते हैं। मेथड नंबर 2 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि यहां पे हमें कंडीशन ये गिवन है कि आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना होता है। जब भी आपको कंडीशन दिया जाए तो कंडीशन के मुताबिक ही आपने सॉल्व करवाने होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को किसी और रूल्स या किसी और रूल्स के साथ सॉल्व करवा दो। जब आप भी ये कंडीशन लागू है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करवाओ तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही आप यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने दोनों मेथड से इस वजह से करवाया क्योंकि अगर वो आपसे कह दे एवेलुएट द फॉलोइंग तो फिर आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से आप करना चाहो, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो या रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन से। पहले जो स्टेप्स मैंने सिंप्लीफाई किया था, हमने ये लिखा था कि साइन ऑफ एक्स होल पावर 1/6 वहां तक सेम कर ले इंटू कॉज ऑफ एक्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। हम क्या करेंगे, जो पावर के अंदर ही है इसको हम u सपोज करेंगे या t, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ t। अब सॉरी, t इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव ले ले, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, दिस बिकम कॉज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि मैंने राइट साइड पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब cos ऑफ x इंटू डी एक्स, कॉज ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ x, ये किसके बराबर है? ये बराबर है dt के। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ, t रेज टू द पावर 1/6 इंटू कॉज ऑफ dx, सॉरी कॉज ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x dx। इसको dt लिख लिया मैंने। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एंड वंस अगेन आई विल राइट द रीजन दैट इंटीग्रल ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू n, दिस इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 6 प्लस 1 वही 7 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई, यहां से क्या आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई 6 इस प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू टी रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 7 प्लस c। अब t की जगह पे साइन ऑफ x लिख दो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ x रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाई 6 होल डिवाइड बाई 7 प्लस c। दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर ही बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है, सी पार्ट है, सी पार्ट। पार्ट नंबर सी, इंटीग्रल ऑफ, पार्ट नंबर सी किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉज ऑफ एक्स प्लस क्या, प्लस सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट, सॉरी इंटीग्रल ऑफ, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉज ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ cos of x and sin of x divided by cos of x, this is equal to tangent x with respect to x। अब स्टूडेंट्स मैं सपोज कर लूंगा लेट, यहां पे u सपोज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन ही है, लेट u इज इक्वल टू, u को अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ x सपोज कर लूं तो नेचुरल लॉग ऑफ x अगर y फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लॉग ऑफ x के बराबर हो तो नेचुरल लॉग ऑफ x का y विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हमेशा 1/x के बराबर है। और अगर नेचुरल लॉग ऑफ u ही हो
नेचुरल लॉग ऑफ यू। तो नेचुरल लॉग ऑफ यू का डेरिवेटिव जो कि बराबर है 1/u अगेन यू का दोबारा डेरिवेटिव x के लिहाज से, क्योंकि हम x के लिहाज से ले रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे, मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ यू। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लिख ले है लेफ्ट साइड भी, कोई बात नहीं। 1/, यहाँ पे क्या बन जाएगा, u की जगह पे कॉज ऑफ x है, अगेन u का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे कॉज ऑफ x है, कॉज ऑफ x का डेरिवेटिव। सो दिस बिकम डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, this is equal to 1/, cos of x multiplied by cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x के बराबर है। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, this is equal to माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई cos ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ x के बराबर है। सो वी कैन राइट, माइनस को राइट साइड पर लेकर आए, माइनस du इज इक्वल टू टेंजेंट x इंटू dx के बराबर ही है। सो टेंजेंट x इंटू dx, इस सारे से अगर हम स्क्वायर बॉक्स डाल दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को उसी स्टेप से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप स्क्वायर बॉक्स में लिख सकते हो, अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन को स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दे, अपनी स्क्वायर बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई होगी। आई थिंक सो दैट यू गॉट इट। यहां तक स्क्वायर बॉक्स में सिर्फ इस वजह से बंद कर रहा हूं, क्यों बंद कर रहा हूं, क्योंकि हम उसी स्टेप से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स की थोड़ी सी लेंथ यानी इसको बढ़ाऊं, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर बॉक्स हम उसी स्टेप से कंटिन्यू करेंगे, जब भी कंटिन्यूएशन आपने उसी स्टेप से लेके आनी हो। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ, सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, जो कि मैंने बराबर ले लिया था, मैंने ब्लू मार्कर से ही रेड सर्कल कर दिया, ये बराबर है यू के, इसकी जगह पे यू लिखेंगे। अगेन टेंजेंट x इंटू डी एक्स, टेंजेंट x इंटू डी एक्स का डेरिवेटिव टेंजेंट x इंटू डी एक्स, ये बराबर है टेंजेंट x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटीग्रल ऑफ यू डी यू, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ यू रेज़ टू द पावर, यू की जगह पे यू की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 + c लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस यू रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c, दिस इज इक्वल टू माइनस u की जगह पे हमारे पास मौजूद है u किसके बराबर है, u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x ही लिख दो, प्लस c कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर लिखेंगे, का होल स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस क्या, प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये मैंने वही सेंटेंस दोबारा लिख दी, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ x यहाँ पे डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 ये रह गया है, और डिवाइड बाई 2 क्योंकि 2 पे डिविजिबल है। सो स्टूडेंट्स, ये है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम माइनस साइन को हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, क्यों लेके जा सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन को अगर आप ऊपर लेके जाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द लॉग, n इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर n। ठीक है, लॉग ऑफ x की पावर n, वही फार्मूला इस्तेमाल कर ली, लेकिन अगर आंसर यहाँ तक हो तो यहाँ तक ही आंसर ठीक है। पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर सी तो मैंने सॉल्व करवा दिया, सॉरी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर डी की तरफ भी आते हैं। पार्ट नंबर डी क्या है, पार्ट नंबर डी, ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी स्टूडेंट्स इंतहाई इजी पार्ट है। इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x साइन ऑफ x
विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स के बराबर है, साइन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। हम इसको अगर लिख लें साइन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू, लेट कर ले, लेट u बराबर है e रेज़ टू द पावर x के, तो du बराबर होगा du। अब e पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x के बराबर है dx। तो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इंटीग्रल ऑफ हम लिखेंगे साइन ऑफ u e पावर x इंटू dx, दिस इज इक्वल टू, ये बराबर है du के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू साइन का जो इंटीग्रल है साइन ऑफ x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x प्लस c। सो यहां पे हम लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ x प्लस c, सॉरी कॉस ऑफ u, x की जगह पे u है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ e रेज़ टू द पावर x, u की जगह पे e रेज़ टू द पावर x प्लस c। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन है यार, आप लोग कर क्या रहे हो, ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। पार्ट नंबर ई, लेकिन वैल्यूज को भी देखते रहिए क्योंकि आपको फायदा ही पहुंच जाएगा। वे विथ रीजन सॉल्व इस वजह से कर रहा हूं स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये फायदा हो कि एग्जाम में आपने एग्जामिनर से मार्क्स कैसे निकलवाने हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ एक्स का, सॉरी कॉट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऐसी भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लिख लो तो डायरेक्ट कॉट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं जी। अब स्टूडेंट्स लेट करेंगे, लेट, अगर मैं u लेट कर दूं स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू अगर x हम ले लें तो स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर है, 1/2 नीचे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू 1/2 x की पावर 2 1s are 2 minus 1, डेरिवेटिव ऑफ 2 LCM आ जाएगा 1 minus 2 dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u 1/2 इंटू x की पावर माइनस 2 minus 1 minus 1/2 dx। इसको मैं ऐसी भी लिख सकता हूं, 2 को अगर हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू du इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x की पावर माइनस 1/2 है, नीचे लेकर आएंगे प्लस 1/2 बन जाएगा, और प्लस 1/2 को मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूं dx। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर ले, दिस इज इक्वल टू, मैंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आपने वो पिछला वाला स्टेप कंटिन्यूअस में लेके आना हो तो इनको बॉक्स की शक्ल में लिख लें। क्यों? ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आप पिछले वाले स्टेप को कंटिन्यूअस में लेके आ रहे हो। सो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ u, स्क्वायर रूट x की जगह पे u आ जाएगा, और 1 ओवर स्क्वायर रूट x इंटू dx, ये किस बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ du के बराबर है। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कॉट ऑफ u बन जाएगा du, दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ u। अब कॉट ऑफ u का इंटीग्रल किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ x के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर है स्टूडेंट, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस c के बराबर है। सो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x की जगह पे u है, u लिखेंगे प्लस c, दिस इज इक्वल टू
ये बराबर होगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कॉट ऑफ यू की जगह पे अब हम लिखेंगे यू जो हमने लिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस क्या लिखेंगे प्लस सी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर एफ की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर एफ देख ले स्टूडेंट्स, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर एफ, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई, लिए लिखेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स, हमारा मेन मकसद सब्स्टिट्यूशन में यह होता है कि उस क्वेश्चन का जिसको हम यू कंसिडर कर लें उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए। जिस तरह मैंने स्क्वायर रूट एक्स को अगर यू सपोज किया तो उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद था जो कि था 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ये था उसका जो था उसका मौजूद था 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ये ऑलरेडी उसमें गिवन था। मैं गंदा नहीं कर देता हूं लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आप देख लीजिए उसका डेरिवेटिव मौजूद था। इसी तरह पिछले वाले क्वेश्चंस में अगर हमने ई पावर एक्स को यू के बराबर सपोज किया तो उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स हम इसमें कौन सा सपोज कर ले, या नॉमिनेटर के साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स को सपोज कर लें, या नीचे जो डिनोमिनेटर में गिवन हुआ है वो सपोज कर लें। हमें स्टूडेंट्स अगर हम ये डिनोमिनेटर वाला सपोज करेंगे तो ऑलरेडी उससे नॉमिनेटर वाला ही आ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन उसमें से कॉमन लेना है। अगर हम ये नॉमिनेटर वाला कंसिडर ना कर दे, सॉरी डिनोमिनेटर वाला यू के बराबर सपोज ना ही करें तो डिनोमिनेटर तो आ जाएगा लेकिन डी एक्स उसके साथ प्रोडक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि डी एक्स 1 ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर है। यानी डिनोमिनेटर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये नहीं आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो आ जाएगा लेकिन जो 1 ओवर साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स है ये नहीं आएगा। हमें ये वाला अगर लाना हो तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर नॉमिनेटर वाले को सपोज करेंगे यू के बराबर, यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स के बराबर सपोज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ यू किसके बराबर बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ यू, पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स के बराबर है माइनस कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, तो माइनस साइन ऑफ एक्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स ही ले लें। सो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ यू ये बराबर आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। सो स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आप लोग देख ले तो ये ऊपर वाला जो नॉमिनेटर में है ये उसके बराबर नहीं है। हम इसमें अगर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, या माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे बन जाएगा माइनस इंटू साइन ऑफ एक्स, ये लिखे स्टूडेंट्स, और दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास है माइनस साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप क्या करें, इंटीग्रल ऑफ, यहां पे अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहां पे बन जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देख ले, अगर हम ऊपर वाले से माइनस साइन कॉमन लेंगे
तो फिर भी ये वाली क्वांटिटी नहीं बन जाएगी। ये वाली मैंने ये बताया ना पहले आप लोगों को। हम सपोज उसको करेंगे u के बराबर कि उसका डेरिवेटिव मौजूद हो उसका डेरिवेटिव मौजूद हो क्वेश्चन में, तो इस वजह से हमने नॉमिनेटर यानी गलत चॉइस किया। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग ये पॉइंट ज़हनशीन कर ले कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में उस क्वांटिटी या उस फंक्शन को u के बराबर सपोज करेंगे जिसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में मौजूद हो। अब अगर हम डिनोमिनेटर को सपोज कर ले तो डिनोमिनेटर कैसे बन जाएगा? साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव ले, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ x ही है, एंड कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, सो माइनस साइन ऑफ x। विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं एक dx के साथ मल्टीप्लाई करें। अब स्टूडेंट इसमें से कॉमन ले ले, डेरिवेटिव ऑफ u बराबर आ जाएगा माइनस, अगर हम कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, साइन ऑफ x माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, साइन ऑफ x माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस कॉस ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल टू माइनस साइड से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x dx के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, नीचे वाले को हमने u के बराबर सपोज किया हुआ। अगर आप देख ली स्टूडेंट्स, अब इस u का डेरिवेटिव मौजूद है इस क्वेश्चन में जो कि बराबर है साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x की। साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x के बराबर है साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x dx के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे माइनस du के बराबर, माइनस को कॉमन ले ले, माइनस इंटीग्रल ऑफ du डिवाइड बाई u। सो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ u की जगह पे हम लिखेंगे u किसके बराबर है, u की जगह पे मॉड इस वजह से ले लिया क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम का जो आंसर जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे स्टूडेंट्स। सो पॉजिटिव रियल नंबर में तो पॉजिटिव मॉड के अंदर ही आ जाएंगे। दिस इज इक्वल टू u बराबर है साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस माइनस साइन को हम ऊपर लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x रेज़ टू द पावर -1 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करवाया। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सॉल्व